अगर इसमें की कोई चीज आती तो मैं कुछ सोचता, बट मेरे सामने जो जो दीपू चंदा जिनको जलाया गया है ना, जो आई है के लोगों ने वो क्या कहाँ जाएंगे? आपने देखा था हमारा? हाँ, आपने देखा बंद है जेल में। आपने हाँ देखा था, यहीं थे मंदिर में हम। आपको पक्का प्रूफ है आपके पास? पक्का प्रूफ है। हाँ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ आप। क्या प्रूफ वो जेल में बंद है? सब पूछना। जेल में बंद है ना, उसने जो गलत करो तो सजा मिल जाएगी ना। सब एक से थोड़ी, हाथ की बात उंगली एक से नहीं होती आंटी। मोदी जी को अपशब्द बोलते ही दादी ने बंगाली मुसलमान को जमकर धज्जियां उड़ाई। उंगली मत दिखाओ, उंगली मत दिखाओ, आपकी गलत उंगली मत दिखाओ, उंगली नीचे करो। चलो चलो टॉप की बात करो ना आप। हाँ तो आप सरकार के खिलाफ क्या बोल रहे हैं? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा। मोदी जी हमेशा रहे हम। उनसे बोलो हाथ तो है ना, अच्छी बात है, मना कौन कर रहा है? हाथ को तेल के पीपे में घुसाइए और कोहनी तक घुसाइए, और उसके बाद वही हाथ को आप जो है तिल के उसमें रखिए। जितने तिल चिपक जाए उतनी बार भी मुसलमान अगर आपसे बोले कि मैं सच्चा हूं तो भी नहीं मानना। तो मुसलमानों को बॉयकॉट नहीं करना, बॉयकॉट करिए जो खराब और जिहादी मानसिकता के मुसलमान हैं। हम अब्दुल कलाम को नहीं कह रहे हैं, अब्दुल कलाम, वीर हमीद, इन सबको नहीं कह रहे हैं, आइडल जो रहे इस देश के लिए, मगर जो जिहादी मानसिकता का है उसको आपको बाइकआउट करना चाहिए। सरकार का सहयोग करिए कि ये समय जब सरकार SIR करा रही है लग रहा है कि जो बांग्लादेश से दूसरा पाकिस्तान बनने की साजिश रच रहा है, या फिर कहा जाए दूसरा पाकिस्तान बनने की कागार की तरफ बढ़ रहा है। बन भी रहा है, बन चुका है बांग्लादेश पाकिस्तान दूसरा। इसमें कोई भी शक नहीं है। अगर कोई शक हो तो आने वाले टाइम में आपको खुद पता लग जाएगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान बन चुका है। वहाँ का जो मुनीर का, पाकिस्तान का मुनीर है, वो दूसरा, वहाँ पे जो सरकार है वो मुनीर ही बैठे हैं वहाँ पे भी। दोस्तों, भारत के जनता ने बताया बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है। खड़ा होता है भारत के टुकड़े करने के वहाँ पे नारे भी लग रहे हैं। युवा है वो कह रहे हैं कि जो 7 सिस्टर्स हैं, चाहे वो आसाम वगैरह जो इधर ईस्ट के साइड में, उनको भारत से अलग करके बांग्लादेश में मिलाने की बात कर रहे हैं वहाँ के युवा। लग रहा है कि आसान होगा उनके लिए? नहीं, ये तो कभी आसान नहीं होने का, ना कभी भारत के टुकड़े हुए ना कभी होएंगे। भारत एक था, एक ही रहेगा। कभी नहीं ढूंढ रहा शहर में, मैं तो शहर वालों को ढूंढ रहा। शहर वाले बच के भाग रहे। क्यों सर? आप क्यों? हमारे शकल जो है शहर वालों से किसी से नहीं। तो फिर आप बता दे 27 में कौन आएगा इस बार? योगी फिर से आएंगे, अखिलेश यादव आएंगे? अखिलेश यादव को सारे सबके सब कहाँ चाह रहे? कहीं तो बीजेपी को चाह रहे हैं। सबकी गारंटी क्यों ले रहे? अपनी बताओ। सबके सब यही चाह रहे हैं जी, सबके सब। सबकी गारंटी ना लो। नहीं, सबके सब अखिलेश को चाह रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू हत्याकांड को लेकर मुसलमान ने यूनुस खान का पुतला फूका। तत्काल PM साहब को दखलंदाजी करनी चाहिए इसमें, और बांग्लादेश को मौजूद को सबक सिखाना चाहिए। अच्छा, हम देख रहे हैं भारत से जो प्रतिक्रिया आ रही है, कई मुसलमान जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ सही हुआ, लेकिन गाजा के ऊपर रोते हैं। जो ऐसा बोल रहे हैं वो देश तो नहीं है, उनको बांग्लादेश भेज देना चाहिए तुरंत। अत्याचार हो रहा, क्या कहेंगे भाई? ये जुल्म की प्रकाष्ठा हो चुकी है और ये जुल्म तुरंत बंद होना चाहिए हिंदू भाइयों से। हम देखते हैं जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी, उनको तुरंत बाहर निकलना चाहिए। निकाले जा रहे हैं SIR का, जो चुनाव जो SIR भरवा रहा है, इसे भरवाया जा रहा है, ये सारे विदेशी वासी निकाले जाएं। कहा है कि हम वोट डालने जाते हैं तो ओवैसी जी को डालने जाते हैं, वोट डालेंगे तो लालू प्रसाद यादव जी की RJD पार्टी को डालेंगे। ओवैसी जी के फैन हो आप? ओवैसी के फैन वो बात तो अलग, अररिया जिला से सब फैन है। ओवैसी फैन हो ना आप? ओवैसी के? हाँ, अररिया जिला से अच्छा, सब फैन है, सब ओवैसी के फैन है। अच्छा, जमीन योगी आदित्यनाथ जी की घेरी हुई है, जमीन योगी जी की घेरी हुई है। जी सर, आप क्या बोलना चाहते हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं बताइए। आप नशा करते हैं? हाँ, हम नशा करते हैं, गांजे के। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों, डिबेट में आया पठान लड़का बांग्लादेश से लड़ने के लिए तैयार। मेरे साथ चलो, बांग्लादेश में साथ चलेंगे। पिछड़ जाऊं तो मुझसे कह देना, ठीक है? मगर देखो, मोदी जी वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मैं तो कहता हूँ बॉर्डर खोल दो बांग्लादेश का आप, और चलो चलेंगे साथ। पठान के बच्चों पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है? मैं विरोध करता हूँ, गलत हुआ है, पूरे इंसानियत का कत्ल हुआ है। चलिए, इंसानियत का तो कत्ल हो गया। फिलिस्तीन गाजा में भी इंसानियत का कत्ल हुआ था। मुस्लिम समाज के लोग रोड पे उतरे थे। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए रोड पे आज मुस्लिम समाज का एक भी व्यक्ति क्यों नहीं दिख रहा है? मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। घूसखोरी थी। अब बिल्कुल कहीं भी अपनी साइकिल और गाड़ी यहाँ खड़ी कर दो तो खड़ी रहती है। कोई बिल्कुल इतना बाबा से मैं इतना संतुष्ट। अजय प्रताप नाम है हमारा। ये ठेला लगाते हैं जी? किस चीज का? पहले फल का लगाते थे, अब नहीं लगा रहे हैं। क्या काम? अब अपने नौकरी कर रहे हैं। मतलब काम सही, बढ़िया काम कर चला। लोग कहते हैं बेरोजगार हूँ। हमारे कंपनी में इतनी जगह खाली है कि कम से कम 200-500 लोगों को मैं रोजगार दिला सकता हूँ। कंपनी जिस कंपनी आप दिला, और क्या? अभी तो एक युवा थे वो कहे कि है नहीं। कौन कह रहा है भाई? निकलो घर में रोजगार नहीं है।
अवैध घुसपैठिया ने बाबा योगी जी से कर दी बड़ी मांग। जी मोहम्मद नियाज। मोहम्मद नियाज क्या कह रहे हैं आप? जी हमारा कहना यही है कि जब तक सरकार हमें जगह नहीं देगी हम खाली नहीं करेंगे यहाँ से। आप चाह रहे हैं कि खाली नहीं करेंगे? नहीं करेंगे जी। क्यों? है तो सरकार की जमीन है तो कोई बात नहीं, हम तो बचपन से बसे हैं। उस टाइम जमीन थोड़ी ना था, ये तो खंडर हुआ करता था। घर तो हमने बनाया है, ये घर हमने बनाया है। उस टाइम पे घर नहीं था, ये तो जंगल था, कीकड़ था, शमशान घाट था ये। लेकिन हम बचपन से यहाँ रहे, हमने घर बनाया। हमें कहीं अगर ये खाली चाहिए तो हमें कहीं व्यवस्था कर दे, अपना जमीन ले ले। फिलिस्तीनी डिजाइन है पूरा बांग्लादेश का कि पहले तो हम उकसाएंगे, इतना उकसाएंगे कि खुद खा के दूसरे पिटाई करें तुम्हारी, अच्छी तरह धो दें तुम्हें पकड़ के, और जब धो दें उसके बाद दुनिया भर के सामने हाय मार दिया, रुदाली इनकी शुरू हो जाएगी वहाँ पे, रुदना पिटना। तो देखिए हमको भी, भारत की फौज को भी यार लड़ने का मन करता है, कोई बराबर का हो। तो तुम 2 टके के ये मुंह मसूर की दाल, तुम 4 घंटे नहीं टिक सकते यार। तुमको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। भारत के 2 मुस्लिम बेटियों ने बांग्लादेश को औकात दिखाया और इस्लाम बताया। होगा कुछ मुस्लिम ऐसे हैं, इन्हीं में से कुछ निकल के आते हैं जो देश के लिए विरोध करते हैं और ये वंदे मातरम भी बोलने से कतराते हैं। वंदे मातरम जो मुस्लिम बोलने से कतराता है, भाई हमने नहीं सुना आज तक, ठीक है। दूसरी चीज, वंदे मातरम हमारे देश से जुड़ा हुआ शब्द है और वंदे मातरम हर छोटे से छोटे बच्चे को और हर बड़े से बड़े व्यक्ति को बोलना चाहिए। ये हमारे देश की गरिमा है, ये हमारी जो भूमि है, ये हमारी जो धरती है, ये माँ है और वंदे मातरम बोलेंगे और हर हाल में बोलेंगे। और जो विपक्षी पार्टी या विपक्षी लोग ऐसा कहते हैं, ये सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दा बना करके पेश कर रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। जिस तरीके से झंडा रौंदा जा रहा है मियाँ जी, इसी तरीके से रौंदा जाएगा बांग्लादेश को। बेशक रौंदा जाए, कोई दिक्कत है क्या? गलत कोई करेगा उसको सजा मिलना चाहिए। आप भी रौंदोगे इस झंडे को? बेशक रौंदेंगे। रौंदो तो रौंदो। जो मेरे को रौंदेगा तो मैं उसको नहीं। अगर भारत के मुसलमान ने बांग्लादेश को झंडा को पैरों से घसीटा, भी रौंदो, दिक्कत तो आ रही है। नहीं, हम भी रौंद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ, अगर मुझसे कहें तो मैं तो चढ़ जाऊंगा 1 मिनट पे उस पर। अगर हमारे भाई के साथ घटना जाऊंगा, गाय हटाओ चढ़ जाता हूँ। गाय हटाओ किसे गाय? उसमें क्या है? गाय भी आ गई बीच में, कभी बुलडोजर बीच में आ जाता है, कभी गाय बीच में आ जाती है। ये देखिए, ये हमारे देश के भारतीय मुस्लिम भाई हैं, उनका कहना है कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ हैं। अगर जो है भाजपा एक तरफ है, केली है जी। अब बताओ, इनसे वो इन सारे हिंदुस्तानी की पार्टियों से पार्टी नहीं थम रही क्या किसी से? वो कह रहे कि हम तो जनता का काम कर रहे हैं, जनता वोट हमें दे रही। क्या कर रही तो उनके दूसरी पार्टियां ठग रही थी। अच्छा, ये हमारे वोट कहाँ जा रहे? ये जीत के आ रही भाजपा कहाँ जा रहे? ये तो कह रहे हम इनके वोट नहीं चाहते, ना वोट देते हमें। मुसलमान तो अब भी पहले 6% दिया वोट और अब के ज़्यादा दिया। तो कह रहे कि देते हैं। भारत में भी मुसलमान वोट दे रहा है भाजपा को और देता रहेगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।